तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की तरफ जाएंगे तो मिड कैप इंडेक्स में 3-4% के आसपास, स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% के आसपास, वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स को भी देखेंगे तो 2% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिली है। हर तरफ हर सेक्टर में एक ज़बरदस्त क्रैश आज स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। तो गिरावट क्यों आ रही है वो हमने 2-3 दिन पहले भी बात की थी कि कोविड-19 को लेकर अब जो कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। अब फिर से बात होने लगी है कि मास्क पहनने की अब शुरुआत हो गई है कि मास्क पहन के रखिए, सावधान रहिए, वो सारी चीजें अभी दोबारा से शुरू हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जो चाइना से अभी नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो वीडियोस निकल के आ रही हैं, जो वहां पे हालात की बातें हो रही हैं, उस वजह से एक डर बन रहा है कि क्या कोविड-19 फिर से एक बारी दोबारा से दुनिया भर में फैल सकता है क्या। और इस डर की वजह से, इस अनसर्टेनिटी की वजह से यहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है। और अगर ये डर नहीं भी था तो भी जो यूएस के रिसेशन को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उस वजह से भी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनसर्टेन सिचुएशंस में थी। और इस चीज पे हमने लगातार पिछले 1 महीने से बात की है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई थी तो मैंने बार बार यही चीज आपको बोली थी कि अभी फोमो में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया था जब मार्केट 15,000, 16,000, इवन 17,000 तक गई थी, तब हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था। इसलिए मैं बार बार हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगला 1 साल भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहने वाला है और ऐसी वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में 1 साल में देखने को मिलने वाली है। तो ना तो आपको किसी भी मार्केट कंडीशन में खरीदने की जल्दी इस वक्त करनी है, स्पेशली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी, क्योंकि ये जो कंडीशंस है अभी हो सकता है कि मार्केट में और 10-12 दिन ये वाली चीजें रहें। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा कुछ कोविड को लेकर दिक्कत नहीं होती है, तब तक वो जो पुराना वाला हाल था कि 2-3 महीने 4 महीने का लॉकडाउन लग जाए, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया की मार्केट की जो गिरावट है उसमें एक रीजन ये भी है कि जब पूरे वर्ल्ड में गिरावट आ रही थी तो इंडिया की मार्केट ऊपर जा रही थी, तो इसलिए भी एक लॉ ऑफ एवरेज अब इंडिया की मार्केट में लग रहा है और धीरे धीरे मार्केट अभी नीचे के लेवल्स पे यहां पर आ रही है। और ये हमने तीसरी बार देखा है इस पूरे साल में जब मार्केट 18,000 के ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे लेवल्स पे आने की कोशिश करती है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि इस मार्केट कंडीशन में क्या ये एक बहुत लमसम करने का टाइम आ चुका है, क्या अभी इन्वेस्टर्स को यहां पर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज समझकर चलनी है और ये चीज मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे पास कैपिटल है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो लोग आपको बोलेंगे, हर मार्केट कंडीशन में बोलेंगे कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, हर प्राइस पे आपको बोला जाएगा कि खरीद लो, लेकिन वो चीज आपको कंसीडर करके चलनी है जो कैपिटल है वो आपकी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो उसको बहुत ज्यादा सावधानी से, जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए या फिर कोई आपके अच्छे स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे लेवल्स पे मिलने लगे, तब आपको इन कैपिटल को लगाना है। इसलिए मैंने आपको पिछले 1 महीने से जितने भी स्टॉक्स थे जिन पे हमने नीचे लेवल पे इन्वेस्ट किया था, मैंने आपको यही बोला था कि इन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, जिन भी स्टॉक्स में हमने पहले बात की थी जब वो अपने ऊपर के लेवल पे आ गए थे, तो मैंने यही बोला था 2-3 महीने में ये जो उछाल आया है इसकी वजह से अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज को समझना है कि अब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आने लगी है और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो धीरे धीरे अट्रैक्टिव होने लगे हैं। तो आपको अब जो अपनी वॉच लिस्ट थी, जो मैंने बोला था कि वॉच लिस्ट में आप शेयर्स को रखिए, अब उसको दोबारा से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मौके मिलने वाले हैं। अगर नेक्स्ट वीक भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो मौके मिलने वाले हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे पता है कि इस वक्त खरीदते हुए थोड़ा डर लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, 5 साल आगे के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मार्केट में अभी और कितनी गिरावट आएगी, क्योंकि देखिए मार्केट में और कितनी गिरावट आएगी ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी मंडे को अगर मार्केट में और फर्दर गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा 5-7%, 10% पैसा लगाना मार्केट में आप शुरू कर सकते हैं। ये चीज आपको समझनी है। मैं हमेशा आपको यही चीज बोल रहा हूं कि मार्केट में 1000 पॉइंट्स की गिरावट आती है अगर निफ्टी में, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। मार्केट ऊपर लेवल पे जाती है तो आपको कुछ नहीं करना। मार्केट में 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट की गिरावट आती है, जब सब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तब आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते रहना है।
लेकिन इसके साथ आपको रिस्क भी ध्यान में रखना है। जो सबसे बड़ा रिस्क इस वक्त स्टॉक मार्केट में है कि कितनी नीचे जाएगी ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर हैं तो आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप देखिए आपके पास पैसा नहीं है, आप एक एसआईपी कराने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आपको कुछ भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही डर मार्केट में बार बार आता है। जब मार्केट 15,000 16,000 पे गई थी, मैंने तब भी आपको बोला था थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए। और अभी भी मार्केट अगर यहां से और गिरावट दिखाती है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में जाइएगा। कोई स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि वो 40% 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है। अब डिविस लैब जिस पे हमने बात की थी वो भी अपने उस लेवल्स के आसपास आ गया है जिसमें हमने इनिशियली उसमें इन्वेस्ट किया था, लगभग 3600 3500 के आसपास। क्योंकि उस स्टॉक में अभी हो रहा है कि कोविड की अच्छी उसने एपीआईज बेचे थे, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद उसका वो जो काम है उसमें फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर रिस्क को भी समझना है और उसके साथ साथ ये भी सोच के चल रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर देखिए आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, तो एक मैं आपको वार्निंग दे देता हूं, अपने पोर्टफोलियो को खोलकर मत देखिएगा। अभी ये सबसे बुरा टाइम होता है पोर्टफोलियो को खोलकर देखने में, क्योंकि देखिए आप कर कुछ नहीं सकते हैं, या तो आप बेच देंगे घबरा के या फिर आपको दुख होगा उस पोर्टफोलियो को खोल के। तो इस वक्त आपको यही चीज सोचनी है कि आप अगले 5 7 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की गिरावट को में पोर्टफोलियो को चेक करने में कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो पोर्टफोलियो को खोलने की गलती मत कीजिएगा अगर आप इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि मार्केट में धीरे से फिर से उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा फिर से मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।